राधे राधे। मैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु आज आप सभी दर्शकों के सामने उपस्थित हूं सनातन धर्म से जुड़े हुए कई रोचक किस्से और जानकारियां लेकर। आज का हमारा कार्यक्रम जो है सनातन फाइल्स के अंतर्गत है, जिसमें आप जानेंगे कि हमारे सनातन धर्म की जड़ें पुराने जो ग्रीक काल था वहां से भी जुड़ती हैं। और साथ ही आज हम बात करेंगे बसंत पंचमी को लेकर। क्यों? क्योंकि बसंत पंचमी आने वाली है और इस बार जो बसंत पंचमी है बड़ी अजीब सी जो अंग्रेजी तारीख है उस दिन पड़ रही है 14 फरवरी। कहा जाता है ये दिन जो है दो प्रेम करने वाले लोगों के लिए कुछ खास वास होता है। तो इस तरीके की जब चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं लोग जो है इसका सनातन धर्म से जुड़ाव और बाकी सारी चीजें भी खोजने लगते हैं। आज के लोग 14 फरवरी मनाते हैं, वैलेंटाइन डे मनाते हैं, लेकिन हमारे यहां बसंत पंचमी के दिन कई तरीके से इस दिन को जो है हमारे यहां ढाला गया। एक जो आप और हम सभी लोग साधारणतया जानते हैं, सरस्वती पूजा। ये दिन हम सभी इसी रूप में जानते हैं जब हम भगवती सरस्वती की आराधना करते हैं और उनसे अपने जीवन में विद्या बुद्धि विवेक की प्रार्थना करते हैं। पर क्या यह दिन इतना ही सीमित है? नहीं, यह दिन बहुत बृहद है। तो आज मैं ये दिन किस प्रकार से कहां कहां जुड़ाव रखता है वो सब कुछ आपको बताऊंगा। और पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस दिन पूजा के मुहूर्त क्या होंगे, क्योंकि पहले जो है जो सामान्य जानकारी है वो आपको कर लेनी चाहिए। इस दिन जो पूजा के मुहूर्त है, पहला मुहूर्त है सुबह 6:48 से 9:30 तक, और फिर उसके बाद में दूसरा मुहूर्त 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, और तीसरा मुहूर्त सायंकाल 4:36 से लेकर शाम को 6 बजे तक है। और क्या क्या पूजा में विशेष करना चाहिए, तो पीले वस्त्र और सफेद वस्त्र भगवती को समर्पित करने चाहिए, पीले और सफेद फूल चढ़ाने चाहिए, गेहूं की बाली चढ़ानी चाहिए, बेर चढ़ाने चाहिए, और आम की बौर और आम के पत्ते चढ़ाने चाहिए। केसर युक्त पीले रंग की मिठाई और पीले फल भगवती को समर्पित करने चाहिए। और संभव हो अगर जीवन में कुछ विशेष कृपा चाहते हैं तो जिन बच्चों को शिक्षा इत्यादि में दिक्कत हो, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो, उनकी मदद करिए। इससे बड़ी सरस्वती आराधना और कोई नहीं हो सकती। अब मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा कि इस दिन की जो जड़ें हैं वो ग्रीक काल से भी जुड़ती हैं, ग्रीक से भी जुड़ती हैं। जाकर के कैसे जुड़ती हैं? ग्रीक में जो हंस है, जो सरस्वती जी का वाहन है, उसे ग्रीक सभ्यता में काम का प्रतीक माना गया है। हम तो सरस्वती पूजा की बात कर रहे थे, यह काम कहां से आ गया? तो मैं आपको बताऊंगा हमारे भारतवर्ष में भी इस दिन काम से जुड़ा हुआ कुछ है, जरूर है। तो मैं आज आपको वही बताने वाला हूं। हमारे यहां भी हंस को काम का ही प्रतीक माना जाता है। जब कभी भी दो सुंदर युवक युवतियों को कोई देखते हैं तो कहते हैं हंस हंसनी का जोड़ा है, अर्थात कामुकता का, सुंदरता का एक उदाहरण हमारे यहां भी हंस हंसनी को माना जाता है। इसके अतिरिक्त काम कहां जुड़ता है? तो बसंत पंचमी के दिन सिर्फ सरस्वती पूजा नहीं होती है, इस दिन रतिकाम महोत्सव भी होता है। अर्थात ये वो समय है जब एक दूसरे की ओर व्यक्ति आकर्षित होता है। कैसे? सर्दी की शीतलहर के बाद जब जो है ठंड अपने कुछ न्यून स्तर को कमी की ओर जाने लगती है, व्यक्ति अपने घरों से बाहर निकलता है, आनंदित होता है, उत्साहित होता है। व्यक्ति जो है काम की ओर कहीं ना कहीं एक दूसरे को देखकर इस प्रकार से लोग आकर्षित होते हैं। तो रतिकाम महोत्सव जो मनाया जाता था उसका उद्देश्य यही था कि लोग घरों से बाहर निकले और एक दूसरे को देखें और एक दूसरे के प्रति जो भी उनके विचार हैं उन्हें प्रकट करें। हमारे यहाँ विचारों को प्रकट करने का जो चलन है वो आज का नहीं है, पुराना है। भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, किसी ने भी अपने विचारों को कभी नहीं छिपाया है। हमारे यहाँ वो कहावत है ना, मुंह में राम बगल में छुरी, चूके राम तो भोग दो छोरी। हमारे यहाँ वो चलन कभी नहीं रहा। ये कहावत तब बनी जब मुस्लिम आक्रांताओं ने या फिर बाहरी जो है आक्रांताओं ने आकर के इस देश में आक्रमण किया और लोगों के अंदर बुरे विचार भरे। वरना हमारे यहाँ जो था वो मुंह पर कह देने की प्रथा थी। इसके साथ ही इस दिन का एक जुड़ाव और है।
हम लक्ष्मी जी को किस रूप में जानते हैं, सरस्वती जी को किस रूप में जानते हैं? सिर्फ विद्या देने वाली देवी नहीं, ये वो देवी हैं जो आपको श्री भी देती हैं, क्योंकि इस दिन श्री पंचमी का भी पूजन किया जाता है। श्री अर्थात यश। और हमारे यहां एक मान्यता और है, बहुत पुरानी मान्यता है। क्या है? जिसके पास सरस्वती होती है उसके पास लक्ष्मी जी नहीं आती हैं, और जिसके पास लक्ष्मी जी होती हैं उसके पास सरस्वती जी नहीं होती हैं। ये एक बहुत ही झूठी मान्यता है। हमारे यहां पुरातन काल में कोई स्कूलों की ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। हमारे यहां व्यवस्था थी किसकी? आश्रमों की। गुरुजनों के पास जाकर पढ़ना, कोई डिग्री नहीं होती थी, लेकिन व्यक्ति विद्वान विवेकवान होता था। एक पिता जो कुम्हार है, वो घड़े बना रहा, अपनी उस कला को अपनी संतान के हाथों जो है ट्रांसफर कर देता था, उसको दे देता, सौंप देता था। ये भी तो विद्या है ना। अगर उसने उस कला से अधिक धन अर्जित कर लिया तो क्या आप उसे मूर्ख कहेंगे? नहीं, विद्यावान ही कहेंगे। जरूरी नहीं उसके पास डिग्रियां हो, जरूरी यह है कि उसके पास बुद्धि हो, विवेक हो और विद्या हो। किस बात की विद्या? अपने काम की विद्या, जो कार्य वो व्यक्ति कर रहा है। यही है वास्तविकता में शिक्षित होना। आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी सही जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आपके पास 100 डिग्रियां हो, क्योंकि हम संसार में आज के दिन भी देखते हैं कि जिनके पास डिग्रियां नहीं होती हैं फिर भी वो बहुत सफल होते हैं, क्योंकि वो अपने काम को सही तरीके से कर रहे होते हैं। तो इस बात से हमें बाहर निकलना चाहिए कि जिनके पास सरस्वती उनके पास लक्ष्मी नहीं आएगी, और जिनके पास लक्ष्मी उनके पास सरस्वती नहीं आएगी। हाँ, सरस्वती के कई उपासक ऐसे जरूर होते हैं जो लक्ष्मी जी को अपने पास आने ही नहीं देते हैं। वो सदैव लक्ष्मी से दूरी बनाकर रखते हैं, क्योंकि उनको जो है सरस्वती की सेवा करनी होती है। और सरस्वती के किस स्वरूप की सेवा करनी होती है वो मैं आपको यहां बता दूं। उनको सेवा करनी होती है वाणी स्वरूप की, विद्या स्वरूप की, न कि सरस्वती जी के श्री स्वरूप की। जो विद्यावान है वो आज के दिन सरस्वती जी के श्री स्वरूप का पूजन करते हैं, और जिन्हें विद्यावान होना है वो वाणी और बुद्धि रूप का पूजन करते हैं। कहा जाता है आज जो ये समय चल रहा है, 11 तारीख से आरंभ हो जाते हैं गुप्त नवरात्र, 14 तारीख को है पंचमी, जिसे हम बसंत पंचमी कहते हैं, गुप्त नवरात्र का समय। और पंचमी की तिथि जो होती है ये होती है स्कंद माता की तिथि। स्कंद माता कौन है? तो मैं आपको बता दूं, स्कंद माता वो हैं जो कमल के आसन पर पद्मासन लगाकर बैठी हुई हैं। उनके एक हाथ में कमल का पुष्प है और दूसरा हाथ उन्होंने आशीर्वाद देने के लिए उठा रखा है। वरदान दे रही हैं, भय का दान दे रही हैं। और कहा यह जाता है कि स्कंद माता जो है वो सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, और इनको देखने से ये वैरागी जान पड़ती हैं। इनको जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो वैरागी, इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन ये साधक के अंदर विवेक और बुद्धि का ऐसा तेज भरने में समर्थवान है कि वो सदैव जो है अपने विवेक से अपने आसपास के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। मैंने पिछली वर्ष भी बसंत पंचमी से जुड़ा हुआ एक रोचक तथ्य आपको बताया था। वो क्या है? विद्या के 3 स्वरूप होते हैं। एक जो आप और हम सभी जानते हैं कि जो विद्वान होता है उसकी चारों तरफ प्रशंसा होती है। इसे क्या कहते हैं? इसी दिन वो भी होता है क्या? श्री पूजा। अर्थात विद्या का जो सबसे हाईएस्ट लेवल है, आपकी बुद्धि का, आपके विवेक का, आपकी शिक्षा का जो सबसे अपर लेवल है, उसे कहते हैं श्री पूजा, उसकी पूजा। और फिर इसके बाद जो सेकेंडरी लेवल है, हमारे यहां कहावत ना, अधजल गगरी छलकत जाए, तो वही है तक्षक पूजा भी आज के दिन होती है। अर्थात ज्ञान के उस दूसरे स्वरूप की, उन अहंकारियों की व्यवस्था ये बताई गई है कि आज के दिन आपका भी पूजन है, क्योंकि आपके पास आधा ज्ञान है, और आधा ज्ञान सदैव विष के समान होता है, कभी भी जो है उससे कल्याण किसी का नहीं हो सकता है। और तीसरी व्यवस्था किसके लिए बताई गई? रति काम महोत्सव। जो लोग कामांध हो चुके हैं, मैंने कहा ना ग्रीक काल से जुड़ती है ये बात, तो हाँ, जो लोग कामांध हो चुके हैं उनके लिए तीसरी व्यवस्था बताई गई है कि वो किसी को देखकर आकर्षित हो। अगर आप किसी और को देखकर आकर्षित हो रहे हैं, अपने कार्य की ओर आकर्षित नहीं हो रहे हैं, अपने श्री, अपनी विद्या, अपनी बुद्धि की ओर आकर्षित नहीं हो रहे हैं, आप किसी अदर जेंडर को देखते हैं उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप शिक्षा के सबसे न्यूनतम स्तर पर हैं।
जिस दिन आप शिक्षा के सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंचेंगे तो आपके अंदर से आकर्षण के प्रति झुकाव खत्म हो जाएगा। भले ही कुछ लोग कह सकते हैं कि कालिदास जी का झुकाव था, तो कालिदास जी ने खुद भी लिखा है कि ये शिक्षा अगर और बढ़ जाती, ये त्याग और बढ़ जाता तो निश्चित तौर पर मैं इन सबसे बाहर निकल जाता। जैसा कि हम तुलसीदास जी के बारे में देखते हैं, जानते हैं, जैसे ही वो जो है कामांध होकर के उससे बाहर निकलते हैं, जो भी जो है बड़े रचनाकार हुए, बड़े जो है शिक्षक हुए, बड़े जो है ज्ञानी हुए, उन सभी के जीवन में जैसे ही इससे निकलते हैं बाहर, किससे? काम से और विष से, और उसके बाद तभी उन्हें श्री की प्राप्ति होती है। यह सनातन धर्म में शिक्षा का, सरस्वती पूजा का महत्व है। तो इस दिन भगवती सरस्वती की आराधना करें और उनसे जीवन में सर्वोत्तम शिक्षा की प्राप्ति, श्री प्राप्ति की कामना करें। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से, हमारे चैनल कैपिटल टीवी की ओर से। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए कुछ तथ्य जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। पुनः आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।